नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी किताब पर बात करने वाले हैं। डैनियल गोलेमैन की फोकस, ध्यान की शक्ति का रहस्य। हाँ, नमस्कार। हमारे पास इसकी एक हिंदी समीक्षा है और हम कोशिश करेंगे गोलेमैन के जो विचार हैं फोकस को लेकर, उनको थोड़ा गहराई से समझने के। बिल्कुल। और ये विषय आजकल बहुत ही मौजू है ना? गोलेमैन को हम इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए जानते हैं। हाँ हाँ। और इस किताब में वो कहते हैं कि देखो, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती। असली चीज है सही जगह पर, सही चीज पर देर तक ध्यान टिकाए रखना। और आजकल जहां हर सेकंड कुछ न कुछ हमारा ध्यान खींचता है, ये क्षमता मतलब बहुत मुश्किल हो गई है बनाए रखना। सही बात है। अच्छा, समीक्षा में एक बात कही गई है कि गोलेमैन फोकस को मतलब सिर्फ एक तरह से नहीं देखते। उन्होंने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है आंतरिक ध्यान या इनर फोकस। ये क्या है ठीक से? हाँ, आंतरिक ध्यान। इसका मतलब है अपने अंदर देखना, अपनी भावनाएं, अपने विचार, अंदर से क्या आवाज आ रही है उसको समझना। ये सेल्फ अवेयरनेस का बेस है, समझ लीजिए। अच्छा। इसके बिना हम समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या चीज मोटिवेट करती है या क्या परेशान। अपने अंदरूनी दुनिया को जानना, वो है ये। और मुझे लगता है आजकल की भागदौड़ में शायद इसी आंतरिक ध्यान के लिए वक्त निकालना सबसे मुश्किल है। बिल्कुल। दूसरा प्रकार क्या बताया है? दूसरा है अन्य लोगों पर ध्यान, अदर फोकस। ये है दूसरों को समझने की क्षमता, उनके हाव भाव, उनकी बातें, उनकी भावनाएं, उनका नजरिया क्या है, जिसको हम सहानुभूति या एम्पैथी कहते हैं, वो चीज। ये अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, टीम में मिलकर काम करने के लिए बहुत जरूरी है। समीक्षा में ये भी लिखा है कि कई लीडर्स यहाँ थोड़ा मतलब चूक जाते हैं। ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ अपने काम या टारगेट पर ध्यान देना काफी नहीं, टीम को साथ लेकर चलना, उनको समझना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और तीसरा तीसरा है बाहरी दुनिया पर ध्यान, आउटर फोकस। यह है बड़े दायरे को देखने की क्षमता। सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं, दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, आगे क्या हो सकता है, इन सब चीजों को समझना। अच्छा। इससे हम दुनिया में मतलब सही ढंग से काम कर पाते हैं, सही स्ट्रेटेजिक फैसले ले पाते हैं। तो गोलेमैन असल में इन तीनों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन की बात कर रहे हैं। समीक्षा में क्या ऐसा कुछ है कि किसी एक पर ज्यादा जोर देने से कुछ गड़बड़ हो सकती है? हाँ हाँ, बिल्कुल। संतुलन ही सब कुछ है। समीक्षा यही कहती है, अगर सिर्फ अंदर ही खोए रहे तो दुनिया से कट जाएंगे। सिर्फ दूसरों पर ही ध्यान दिया तो शायद अपने जो कोर वैल्यूज हैं उनसे भटक जाएं। और जो लीडर्स सिर्फ बाहरी दुनिया मतलब बड़े सिस्टम्स और गोल्स पर फोकस करते हैं, वो अक्सर अपनी टीम की तरफ नहीं देख पाते, उनकी जरूरतें नहीं समझ पाते। हाँ, ये बात तो है। तो असर तो काम पर पड़ता ही है। इसलिए तीनों का तालमेल बहुत जरूरी है। समीक्षा में एक और कनेक्शन बताया गया है इमोशनल इंटेलिजेंस और फोकस के बीच का। ये कैसे जुड़े हैं आपस में? मुझे ये बड़ा दिलचस्प लगा। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और उन्हें मैनेज करना। राइट। ये चीज सीधे सीधे हमारे फोकस को प्रभावित करती है। जब हम अपनी भावनाओं को, जो कि आंतरिक ध्यान का हिस्सा है, बेहतर समझते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, तो बाहर के जो भटकाव हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, हाँ? उनका सामना हम ज्यादा अच्छी तरह कर पाते हैं। मन शांत होगा, स्थिर होगा, तभी तो फोकस अच्छा होगा, है ना? अरे वाह, मतलब अपनी भावनाओं पर काम करके हम असल में अपनी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ा सकते हैं। ये तो कमाल है। बिल्कुल। समीक्षा में लीडर्स और स्टूडेंट्स के लिए इसके क्या फायदे बताए गए हैं? कुछ प्रैक्टिकल बातें। हाँ, लीडर्स के लिए बाहरी फोकस जरूरी है, सही विजन, सही दिशा तय करने के लिए। और अन्य लोगों पर फोकस, टीम को साथ रखने, मोटिवेट करने के लिए। स्टूडेंट्स के लिए आंतरिक फोकस उन्हें अपनी लर्निंग स्टाइल समझने में मदद करता है, और बाहरी फोकस उन्हें पढ़ाई पर, लेक्चर पर ध्यान टिकाए रखने में। समीक्षा साफ कहती है कि इससे परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस दोनों बढ़ते हैं। पूरी किताब के बारे में समीक्षा का क्या कहना है? मतलब ओवरऑल क्या ये सबके लिए रेकमेंडेड है? समीक्षा में तारीफ है कि भाषा सरल है, रियल लाइफ के उदाहरण दिए गए हैं और साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित है। तो ये हर उम्र के पाठक के लिए काम की हो सकती है। अच्छा। पर यह भी कहा गया है कि कुछ हिस्से थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, और जो लोग बस फटाफट मोटिवेशन वाली किताबें ढूंढते हैं, उन्हें शायद ये थोड़ी ज्यादा गहरी लगे। ये कोई इंस्टेंट फिक्स नहीं है, बल्कि समझ बनाने का एक तरीका है। तो मतलब निचोड़ ये है कि फोकस सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक तरह की गाइड है। हाँ। और ये सिखाती है कि ध्यान लगाने की जो कला है, जिसे गोलेमैन ने मानसिक मांसपेशी कहा है, वो आज के टाइम की असली सुपर पावर है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमें अपनी अंदरूनी दुनिया, दूसरों और बाहरी दुनिया, तीनों पर ध्यान देना सिखाकर जिंदगी के हर पहलू में, चाहे वो काम हो, रिश्ते हो या अपना विकास हो, बेहतर बनने में मदद कर सकती है।
और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर फोकस वाकई एक स्किल है, एक हुनर है जिसे प्रैक्टिस से बेहतर किया जा सकता है, तो इस मानसिक मांसपेशी को थोड़ा और मजबूत करने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन सा एक छोटा कदम हो सकता है जिसे आज से ही शुरू किया जा सके? सोचने वाली बात है।